हम जब शिक्षा की बात करते हैं, किसी व्यक्ति को पानी पीने के मात्र से नहीं, आवाज मात्र से नहीं, सिर्फ परिचय मात्र से आप पवित्र कर देते थे। उस जमाने में उस व्यक्ति ने शिक्षा का अधिकार बनाया और भारत के लोकतंत्र को चलाने के लिए संविधान लिखा। ये हमारा शिक्षा का दम है। साथियों, बड़े गर्व करते हैं, युवा साथी, बड़े बुजुर्ग, माता बहनें यहाँ बैठे हैं। हमें बाबर जी, मेघवत जी साहब और पूर्व यहाँ पर जितनी भी अतिथि को सुनना है। लेकिन मैं चाहूंगा, जब शिक्षा की बात आती है, मैं हमेशा युवाओं को कहता हूँ कि पाँव में जूते नहीं होंगे तो चलेगा, शरीर पे अच्छा कपड़े नहीं होंगे तो चलेगा, लेकिन एक हाथ में किताब, दूसरे हाथ में कलम होना जरूरी है। जिस दिन ये हाथ में आ गया, जिंदगी में अपने आप में किसी का गुलाम नहीं बनना पड़ेगा। साथियों, बड़े गर्व के साथ हम कहते हैं, बाबा साहब ने संविधान को लिखा। हम बड़ा फख्र के साथ कहते हैं, जिस व्यक्ति ने भारत के संविधान को लिखा वो हमारे लोग थे। लेकिन भारत के जब संविधान लिखने की बारी आई तो बाबा साहब को इसलिए मौका नहीं मिला कि वो दलित थे, इसलिए भी मौका नहीं मिला कि उनको पानी पीने का अधिकार नहीं था। जब भारत के संविधान लिखने की बारी आई तो देखा भारत का संविधान कौन लिखे, तो देखा गया उस जमाने में बाबा साहब से पढ़ा लिखा व्यक्ति कोई नहीं था। इसलिए भारत का संविधान लिखने का मौका बाबा साहब को मिला। हम बड़ा गर्व करते हैं, फख्र करते हैं। जब भी हम शिक्षा की बात करते हैं बड़ा गर्व भी होता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे यहाँ से पढ़े हैं। जब मैं गोगुंदा क्षेत्र के बहुत सारे सेमिनार में आया तो एक ही बात गोगुंदा क्षेत्र के युवाओं से निकल कर आती है, सर हम पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन हमारा घर इतना समृद्धशाली नहीं है। हम बढ़ना तो चाहते हैं, हम गरीब परिवार से हैं। मैं युवाओं से इस सदन के माध्यम से कहना चाहूंगा कि हम गरीब घर में पैदा हुए, हमारी गलती नहीं है, लेकिन हमारे माता पिता उसी गरीब घर में रह के मर जाए तो शायद सबसे बड़ी गलती होगी। मैं चाहूंगा कम से कम कुछ करें या नहीं करें, इस महासम्मेलन से कसम खा के जाएं कि 1 साल, 2 साल, 3 साल तक इस कार्यक्रम में नहीं आएंगे। जब आएंगे तो एक IAS और RS बन के आएंगे, तब मुझे लगेगा आप सभी का यहाँ आना, हम सभी की बात का सुनना एक सार्थक है। साथियों, जब शिक्षा की बात आती है, तभी उस व्यक्ति, उस महान आत्मा ने कहा, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जिसको जो पिएगा दौड़ेगा नहीं दहाड़ेगा। मुझे नहीं पता शिक्षा के बारे में, क्योंकि बाबा साहब ने 3 मूल मंत्रों में सबसे पहला मूल मंत्र दिया। क्योंकि हम मेघवत जी साहब को, सतवीर सिंह जी, इन तमाम लोगों को सुनेंगे, लेकिन मुझे बड़ा दुख होता है इस बात को लेकर। मैं हमेशा हमारे समाज की महिलाओं को कहता हूँ, माओं को कहता हूँ, समाज के पुरुषों को कहता हूँ कि बेटे को अच्छा मोबाइल मत देना, फर्क नहीं पड़ता है। लड़की को अच्छे कपड़े मत देना, फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन उसको अच्छी शिक्षा दे देना, जिंदगी में बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। क्योंकि उसका कारण है, जब समाज की लड़की शादी करने के 3 साल पहले जब पियर में रहती है तो एक परी जैसा रहती है, रानी जैसा रहती है, लेकिन शादी के 3 साल बाद एक साबुन जिसकी कोई औकात और कीमत नहीं होती है, जब वो पियर से लेकर साबुन ससुराल जाती है तो उसको दुख हो या नहीं हो, उसके माता पिता तो होगा। लेकिन मैं चाहूंगा समाज के बेटे और बेटी यहाँ पर प्रतिभा सम्मान समारोह से ये कसम खा के जाएं कि हम अगले घर भी जाएंगे, ससुराल भी जाएंगे, लेकिन हमारी वजह से माता पिता की आंखों में कभी आंसू नहीं आएंगे। तब मुझे लगेगा आप सभी का मेरी बात को सुनना, आप सभी का यहाँ आना। क्योंकि न जाने मेघवाल समाज की जब बात आती है, मेरे लास्ट कुछ समय से, क्योंकि परम आदरणीय किशन जी भाई साहब और साथ ही इनके राजू जी भाई साहब, इनकी पूरी टीम से जब मेरी मुलाकात हुई, मुझे नहीं पता कि लोग क्या सोचते हैं हमारे शिक्षा के बारे में, लेकिन मैं ये चाहूंगा इस पंडाल से, इस सदन से कम हम किसी का कार्य का साथ नहीं दे पाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन कोई समाज में अच्छा कार्य कर रहे हैं, कम से कम उसकी टांग खींचे ना करें। क्योंकि जिंदगी में जिस दिन टांग खींचे की जगह एक दूसरे का हाथ खींचने लग जाओगे, समाज भी आगे बढ़ेगा। क्योंकि लास्ट 6 सालों से जब मैं उदयपुर जैसी छोटी सिटी से मैं समाज के बहुत सारे गणमान्य लोगों से मिला, मैं इस खुले पांडाल से कह सकता हूँ, समाज में लोग बहुत सारे ऐसे हैं, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे जमाने में बहुत अच्छा कार्य किया है, लेकिन उस जमाने में उस जरूरत उनके साथ कोई खड़े नहीं रहे तो उन्होंने अपना अच्छा काम करना छोड़ दिया। यहाँ हॉस्टल की भी टीम है, यानी अलग अलग क्षेत्रों से लोग आए हैं। हर क्षेत्र में हर युवा, हर बड़ा बुजुर्ग, हर माता बहन अच्छा कार्य तो करना चाहती है, लेकिन कुछ लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं और उसको अच्छा करने से रोकते हैं। मैं चाहूंगा कम से कम महासम्मेलन का मतलब ये नहीं है कि आप आए और अतिथियों के लिए तालियां बजाएं, ये भी नहीं है कि हम उपना ओढ़े और आप तालियां बजाएं। ये है कि जब मेघवाल समाज की बात आती है तो हम एकजुट हो जाएं, और जब गरीब के घर में अंधेरा हो उसके शिक्षक रूपी दीपक जलाकर उसके लिए जीवन में अधिकारा बना दे, तब मुझे लगेगा आप सभी का यहाँ आना, हम सभी जैसे लोगों की बात को सुनना एक बहुत बड़ा है।
साथियों, जब शिक्षा की बात आती है, जब शिक्षा के मनोबल बनाने की बात आती है, मैं जब किशन जी भाई साहब ने जब कहा कि इस तरह का कार्यक्रम हम कर रहे हैं, मैंने एक बात कही थी, शायद हो सकता है 4 लोगों को बुरा लगे, लेकिन मैं चाहूंगा वापस कोट करना इस बात को कि जिस दिन गोगुंदा जैसे तहसील से अगले आने वाले प्रतिभा सम्मान समारोह में अच्छे डॉक्टर बहन हमारे लवीना और साथी प्रियंका मैम और सारे जितने भी लोग डॉक्टर्स फील्ड में जा रहे हैं, इंजीनियरिंग फील्ड में जा रहे हैं, अच्छे अच्छे शिक्षक भर्तियों में जा रहे हैं, एलडीसी बन रहे हैं, हो सकता है कि अलग अलग सेक्टर्स में जा रहे हैं, शिक्षक भर्तियों में बहुत सारे बच्चे इस बार मैंने देखे ग्रुप के माध्यम से लगे हैं, लेकिन मैं चाहूंगा अगली बार जो साथी यहाँ पर शिक्षक 18 या 19 साल में लगा है वो कसम खा के जाए कि अगली बार इस कार्यक्रम में तो आऊंगा, लेकिन मुख्य अतिथि बनकर आऊंगा। जब तक मैं एक आईएएस बनकर आऊंगा तब मुझे लगेगा आप सभी का यह आना, हम सभी की एक बात को सुनना एक सार्थक है। साथियों, बहुत सारे वक्ताओं को हम सुनना है, लेकिन मैं चाहूंगा क्योंकि हमारे समाज में बहुत सारे बड़े बुजुर्ग, बहुत सारे लोगों ने अच्छा कार्य करना चाहा, समाज के बहुत सारे बुजुर्ग ऐसे बैठे हैं जिन्होंने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया बच्चों के लिए, बच्चों की शिक्षा के लिए। मैं चाहूंगा जिस समाज में समाज के युवाओं के लिए समाज ने साथ निभाया है, कम से कम उस समाज के उन लोगों का मजाक नहीं उड़ना चाहिए। साथियों, बहुत सारे लोग जिन्होंने समाज के लिए बहुत कुछ किया है, मैं चाहूंगा आप प्रतियोगी परीक्षा की जो तैयारी कर रहे हैं, मुझे नहीं पता एक बच्चा छोटी सी आंखों में बड़ा सपना देखने के बाद गांव से निकलता तो है, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 5 साल कोचिंग करता है और लास्ट में वो चपरासी नहीं बन पाता है। मुझे नहीं पता क्या सोच होगी, क्या तरीका होगा, लेकिन मैं ये जरूर चाहूंगा एक माता और पिता पूरी जवानी मजदूरी करके निकाल देते हैं सिर्फ बच्चों को शिक्षा देने के लिए। न जाने माता पिता कितना हिमालय मजदूरी किसानगिरी करके बच्चों को अच्छी शिक्षा देते हैं, और वही बच्चा उदयपुर रूम रहकर यदि फतेह सागर की पाल पर कोल्ड कॉफी पी रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है ये समाज के लिए सबसे बड़ा दुर्घटना है। ऐसा बच्चा कभी जिंदगी में समाज में पैदा नहीं हो, क्योंकि मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है, कहते हैं हम गरीब हैं, लेकिन कभी ये नहीं सोचते हैं जिन्होंने अपनी पूरी जवानी हमारे पढ़ाई में निकाल दी, उनको भी कभी अमीरी का रास्ता दिखाएं। मैं चाहूंगा कम से कम कुछ करें या नहीं करें, यहाँ पर बेटा और बेटी एक कसम खा के जाएं। हो सकता है कि हम एक केलू के घर में जन्मे हो सकता है कि हम एक छप्पर के घर में जन्मे हो, लेकिन हमारे माता पिता के अंतिम दर्शन एक महल से विदा होंगे, तब मुझे लगेगा आप सभी का यहाँ आना, हम सभी की बात को सुनना एक सार्थक है। मैं जितने भी लोग प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन को फाइट करते हैं, बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है निराश होते हुए, डिमोटिवेट होते हुए, क्रिटिसाइज होते हुए, डिमोरलाइज होते हुए। मैं प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाला हर बच्चा जो समाज का है बेटा और बेटी, मैं कहना चाहूंगा उसको, यदि 12 बज रही हो रात को, यदि रात की 2 बज रही है और आपको थोड़ी सी निराशा आ जाए, पढ़ाई में दम नहीं है, अब शिक्षा में नहीं कर सकता या नहीं कर सकती है, पढ़ाई में अब इंटरेस्ट नहीं है, यदि आपको थोड़ा सा भी हताशपना अपने दिमाग में आए तो सिर्फ अपने कुर्सी से उठना जहां पढ़ रहे हैं और उठकर पापा की अलमारी खोलना, अलमारी में से 10 शर्ट निकालना, 10 शर्ट में से 6 शर्ट ऐसे होंगे जिनके कॉलर घिसे होंगे। फिर भी आपको लगता है नहीं पढ़ना है तो पढ़ाई को छोड़ देना, जिंदगी में उस दिन पढ़ाई छोड़ना जिस दिन पापा को 50 शर्ट गिफ्ट करो और कहो कि आपने अपनी पूरी गुलामी की जिंदगी जी, लेकिन मुझे जिंदगी में एक अच्छा बच्चा बनाया, तब मुझे लगेगा आप सभी का यहाँ आना आने वाले टाइम में बहुत बड़ा सार्थक है। फिर भी आपको लगे कि शिक्षा में दम नहीं है, आज हम सत्यवीर सिंह जी, बबर जी मेघवंशी साहब, इवन दैट हम एनएल मेघवाल साहब को हम पूजते हैं, बनते साहब का भाषण सुना है, हम दुर्गाराम जी को पूछते हैं, उसका सिर्फ और सिर्फ एक कारण निकल कर आता है, वो शिक्षा उस जमाने में ली, उस शिक्षा ने इतना बड़ा दौल दिया, आज आपके मुख्य अतिथि के रूप में है। फिर भी आपको लगे कि शिक्षा में वो दम नहीं है, शिक्षा में हताशा है, शिक्षा में कोई हम पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, कभी जाना उस कुर्सी से उठकर मम्मी के साथ जाना और मम्मी को सब्जी लेते हुए देखना, 10 रुपए किलो आलू को 8 रुपए किलोवाने के लिए 2 घंटे लगा देती है, सिर्फ 2 रुपए बचाने के लिए। 2 रुपए से मम्मी की साड़ी नहीं आती है, लेकिन मम्मी को पता है कि 2 रुपए इकट्ठे करके बच्ची की शिक्षा में लगाऊंगी, मेरा बच्चा पढ़कर आगे अधिकारी बनेगा। ऐसे समाज के माता और पिता के सपने होते हैं, लेकिन वो सपने चकमाचूर हमारा समाज का बेटा और बेटी कर देता है। फिर भी आपको लगे कि शिक्षा में अब मेरा इंटरेस्ट नहीं है, पढ़ाई में मेरा इंटरेस्ट नहीं है, उस कुर्सी से उठना रात को 2 बजे, अपने ही पर्स में से उठा के देखना कितनी 2000 1000 की नोट है, एक भी नहीं हो तो वापस बैठ जाना अपने पढ़ाई के लिए, और ऐसा समय लाना कि पापा बोले 1000 की मदद है, समाज में भामाशाह के रूप में जाना है, पापा को बोलना। हो सकता है कि हमारा घर परिवार समृद्ध नहीं था, उस टाइम पे समाज में सेवा नहीं कर पाए, लेकिन आज समाज का कोई हॉस्टल बन रहा है, बेटा तो
आज काबिल अधिकारी है, मेरे नाम का एक कमरा बना देना, तब मुझे लगेगा समाज में शिक्षा का एक बहुत बड़ा यंत्र चल रहा है। साथियों, फिर भी आपको लगता है कि समाज में हमें पढ़ना नहीं है,